दूसरी बार एक और घटना हुई थी। हमारे स्काई के साथ प्लान थे। एक वीकेंड हम सब एक्वेरियम जाने वाले थे, पर वो अचानक उससे बास्केटबॉल खेलने भाग गई। हमें पूरा दोपहर वही खड़ा छोड़ दिया। एक भी बार नहीं बताया। ये मत कहना कि आज भी वही होगा। जैड ने हाथ उठाकर हताशा जताई। और लोग कहते हैं कि मैं गलत सोचता हूं, कि उसे उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। 3 पूरे साल हाई स्कूल के। क्या उसका व्यवहार अभी तक सब कुछ साफ नहीं बता चुका? मुझे गलत साबित करो। रेन ने सिर हिलाया। तुम गलत नहीं हो। रुको, मुझे लगता है मैं स्काई को देख रहा हूं। जैसे ही उसने ये कहा, वो हम दोनों को टैक्सी से उतरते हुए देखा। हम उनकी तरफ बढ़ रहे थे। स्काई, यहां आओ, यहां आओ। रेन ने हाथ हिलाया। जब स्काई पास आई तो थोड़ा संकोच में दिखी। जेड, रेन, ड्रेन, माफ करना। क्या तुम लोग काफी देर से इंतजार कर रहे थे? मुझे सच में माफ करना। रास्ते में थोड़ा देर हो गई थी। वो मेरी तरफ मुड़ी और बोली, मैं सुरक्षित यहां पहुंच गई। क्या तुमने कहा था कि तुम्हारी मीटिंग है? जाकर अपना काम निपटा लो। ओह, बाय। ओह, ठीक है। दोपहर जल्दी वापस आना, क्योंकि आज रात मैं सच में तुम्हारे घर आने तक इंतजार करूंगी और फिर बताऊंगी। असल में वो यही कहने वाली थी कि आज उसका जन्मदिन है। वो चाहती थी कि मैं जल्दी घर आ जाऊं ताकि हम साथ में जश्न मना सकें। लेकिन उसने मन बदल लिया। मुझे जिस तरह जानती थी, शायद मैं भूल गया था कि आज उसका जन्मदिन है। अगर ऐसा था, तो जब मैं आज रात घर आऊंगा और पता चलेगा कि आज उसका जन्मदिन है और मैं पूरी तरह भूल गया था, तो मुझे बुरा लगेगा। उसने चुपचाप सोचा। कोई बात नहीं, तुम अपना काम कर लो। हम अभी लाइब्रेरी जा रहे हैं। उसने हाथ हिलाया, फिर जैड और रेन के साथ कदम मिला लिया, जैसे हमेशा की तरह लाइब्रेरी की ओर बढ़ते हुए। उसकी कोई कमी नहीं थी। भले ही वो आमतौर पर बेफिक्र और मस्तमौला थी और अकादमिक रूप से ज्यादा गंभीर नहीं मानी जाती थी, लेकिन वो असल में बेहद होनहार और कड़ी मेहनत करने वाली थी। मेरे पिछले जीवन के तीनों हाई स्कूल के साल मैं किसी अच्छे कॉलेज में जा पाया, तो इसका बड़ा कारण था कि मेरे साथ एक टॉप स्टूडेंट थी। मेरे बिल्कुल पास बैठी थी, मुझे सही रास्ते पर बनाए रख रही थी। भले ही उसने अभी अपना वाक्य पूरा नहीं किया था, मुझे पहले ही पता था कि वो क्या कहने वाली थी। आज उसका जन्मदिन था। हां, मुझे याद था। उसी वक्त मेरे कान में सिस्टम की घंटी बजी। डिंग डिंग। सिस्टम मिशन जारी हुआ। आज उसका जन्मदिन है। होस्ट को एक सोच समझकर और मतलब भरा गिफ्ट तैयार करना है। ऐसा गिफ्ट जो उसे दिल से छू जाए और उसे सच में हैरान कर दे। इस मिशन के पूरा होते ही उसकी प्रतिक्रिया की तीव्रता के आधार पर होस्ट को ग्रेड A, ग्रेड B या ग्रेड C इनाम मिलने का मौका था। सिस्टम के मिशन डिटेल्स और साथ में दी गई जानकारी पढ़ते हुए मुझे साफ समझ आ गया था कि क्या करना है। ओह, बस इतना था कि आज रात एक ऐसा तोहफा तैयार करना जो सच में उसे चौंका दे। फिर उसकी प्रतिक्रिया के हिसाब से इनाम का स्तर तय हो जाएगा। मुझे बिल्कुल शक नहीं था। मिशन और उससे जुड़े इनाम को पूरी तरह समझने के बाद मैं चुपचाप मुस्कुराया, अपने आप से कहा, फिर मुड़ा और कंपनी की तरफ चल दिया। शाम तक तो गिफ्ट का पता लगा लूंगा। उसकी आदत जानता था। कुछ ज्यादा झंझट वाला नहीं चाहिए था। बस उसे कुछ देने का इशारा, या ये कि मुझे उसका जन्मदिन याद था, उसके लिए काफी था। उसकी कल्पना खुद ही उछलने लगती थी। तो इनाम की चिंता मुझे बिल्कुल नहीं थी। ये तय था, तो सीधे कंपनी की तरफ बढ़ गया। टाइडल वेव ऑफिस बिल्डिंग। इस वक्त तक क्रिस्टल शायद पहुंच चुकी थी। जैसे ही मेरे दिमाग में ख्याल आया, और सच में मैंने इंस्टाग्राम पर उसका मैसेज देखा। सीईओ चेन, क्या आप ऑफिस आ रहे हैं? मेरा कजिन और मैं पहले ही यहां आ चुके हैं। हम अभी आपके ऑफिस में हैं। जैसे ही पहुंचो सीधे ऊपर आ जाना। हम इंतजार कर रहे हैं। समझ गया।
मैं लगभग प्लाजा पहुंच चुका था। मैंने जल्दी से जवाब भेजा और फिर बिल्डिंग की तरफ बढ़ गया। इस बीच स्काई, जेड और रेन लाइब्रेरी की तरफ जा रहे थे। जैसे हमेशा वहां पहुंचने से पहले पढ़ाई की आदत के तौर पर एक बबल जरूरी था। पहले चाय पीते हैं। कुछ पिए बिना पढ़ना सही नहीं लगता, जैसे मूवी देखना बिना पॉपकॉर्न के। हाथ में कुछ होना चाहिए, तभी मन लग पाता है। आज उनकी किस्मत अच्छी थी। चाय की दुकान बिल्कुल खाली थी। 1-2 मिनट लाइन में खड़े रहे और फिर वे लाइब्रेरी की तरफ चल पड़े। जेड ने कुछ नोटिस किया। स्काई का मूड आज बिल्कुल अलग था। पूरी एनर्जी खुशी से चमक रही थी। जिज्ञासु होकर जेड ने पूछा, तुम्हारे साथ आज क्या चल रहा है? तुम तो ऐसे लग रही हो जैसे अभी अभी कोई बड़ी खुशखबरी मिली हो। फुटपाथ पर पैसे पड़े हैं। तुम तो चमक रही हो। कुछ हुआ क्या? कुछ शेयर करना चाहती हो? जो जेड ने सोचा था, बिल्कुल वही जो रेन के दिमाग में था। क्या स्काई और मेसन के बीच कुछ नया मोड़ आ गया है? वरना फिर वो इतनी खुश क्यों है? अरे अरे, क्या सोच रही हो? मैं खुश हूं। हाँ, जाहिर है कोई वजह है। क्या वजह है? बताओ, शेयर करो। ठीक है, मैं सीधा कह देती हूं। स्काई, आज तुम्हारा अच्छा मूड उसके कारण है क्या? जरूर, ये सब उसके कारण है। और कौन हो सकता है? जेड और रेन एक दूसरे को देखने लगे। जेड ने रेन की तरफ मुड़कर कहा, देखो, हम दोनों एक ही सोच रहे हैं, है ना? स्काई और मेसन के बीच कुछ तो चल रहा है। उसकी प्रतिक्रिया ने सब कुछ बयां कर दिया। मैंने कहा था ना, अगली बार किसी को कुछ कहने का मौका नहीं मिलेगा। मैं तो प्यार का एक्सपर्ट हूं, सिर्फ थ्योरी में नहीं, असल में भी समझती हूं ये बातें। मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरी अंतर्दृष्टि 100% सही है, लेकिन काफी हद तक सही है। रेन ने अभी तक एक भी शब्द नहीं कहा था। जब स्काई उनसे मुड़ा तो साफ दिख रहा था कि वो उलझन में है। जेड, तुम क्या बात कर रही हो? तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है और तुम पहले ही नतीजे पर कूद रही हो। मैं उसके कारण खुश हूं। हाँ, ये बात सही है, लेकिन बिल्कुल भी वैसी नहीं जैसे तुम सोच रही हो। उसने समझाया, मेरा मूड इतना अच्छा होने की वजह यह है कि कुछ दिन पहले ऑनलाइन एक बड़ी ट्रेंडिंग स्टोरी थी। शायद तुमने भी देखी होगी। एक प्रोजेक्ट था। प्राइस लंबे समय से गिर रहा था, लगभग खत्म होने के कगार पर था। डिलिस्ट हो गया था, याद है? पर फिर अचानक एक दिन में 200 गुना बढ़ गया। जेड और रेन दोनों को कमजोर सी याद थी। क्या वही कहानी नहीं थी जो उस दिन ट्विटर पर सीधे नंबर 1 पर पहुंच गई थी? हर जगह जबरदस्त रिएक्शन हुआ था। बिल्कुल धमाका हो गया था। स्काई तो बढ़ता ही गया, है ना? तो सोचो क्या हुआ? उसने उस प्रोजेक्ट में निवेश कर दिया। शुरू में तो मैंने उसे खरीदने से मना किया था। कीमत पूरी तरह से गिर रही थी। खरीदना मतलब पक्का नुकसान लग रहा था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। तो कुछ दिन बाद, पहले वो शुरुआती $20,000 की निवेश की रकम 200 गुना बढ़ गई। समझ रहे हो इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उसने करीब $3 मिलियन हाथ लगा लिए। रुकिए, 3 मिलियन? इतना ज्यादा? जेड और रेन एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दोनों पूरी तरह हैरान थे। ज्यादातर लोगों के लिए परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य होती थी, यहां तक कि स्काई, जिसका परिवार आरामदायक था, वो भी अल्पसंख्यक में था। ज्यादातर लोग सधे हुए मध्यम वर्ग के घरों से आते थे, इसलिए वे सच में ये समझ नहीं पाते थे कि $3 मिलियन कैश का मतलब क्या होता है। और सबसे सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि ये पैसे उसके माता पिता ने उसे नहीं दिए थे। मेसन ने अपनी समझदारी और महसूस के भरोसे खुद $20,000 लगाई एक ही प्रोजेक्ट में, और निकाल के आया 3 मिलियन। ओ भगवान, क्या ये सच में हो रहा है? स्काई, तुम मजाक तो नहीं कर रही हो ना? उसने वाकई 3 मिलियन कमाए। सच में? दोनों हैरान रह गए। उसके मुंह खुले रह गए। स्काई, मजाक मत करो। ये $3 मिलियन है।
ये कोई छोटी रकम नहीं है। मैंने भी ऑनलाइन खबर देखी थी। एक आर्टिकल था जिसमें लिखा था कि प्रोजेक्ट ने 200 गुना बढ़त बना ली, जो किसी की भी उम्मीद से कहीं ज्यादा था। कोई भी इस कमोडिटी के इतना स्केर्स होने की उम्मीद नहीं कर रहा था, खासकर अंतर्राष्ट्रीय हालात की वजह से। तो जो लोग पहले से इसमें निवेश कर चुके थे, वो स्वाभाविक तौर पर सबकी नजरों में आ गए, खासकर एक शख्स जो इस उछाल से काफी पहले इसमें आया था। क्या वो उसी का था? दोनों ने बड़े आंखों से पूछा। ऑनलाइन क्या रिपोर्ट हो रही है? मैं पक्का नहीं कह सकता। मुझे यकीन नहीं है कि जिस शख्स की बात हो रही है वो वही है या नहीं, लेकिन एक बात मुझे पता है पक्का, उसने सच में करीब 3 मिलियन कमाए थे। मैंने अपनी आंखों से देखा था। तो क्या इससे वो कमाल का इंसान नहीं बन जाता? वो अपनी वो मस्त मुस्कान लेकर हंस पड़ी। अंदर से तो वो पूरी तरह चमक रही थी। इतनी फाइनेंशियल दिमाग वाली सबसे अच्छी दोस्त होना, मैं सच में इसके बारे में हमेशा शेख ही मार सकती हूं। भले ही उसके मां बाप उसे फाइनेंस मेजर करने के लिए दबाव डाल रहे थे, वो पहले ही स्टॉक्स और फ्यूचर्स पर कई इन्वेस्टमेंट की किताबें पढ़ चुकी थी। उसके पास कम से कम कुछ बेसिक जानकारी तो थी। ऊपर से उसके पापा लगातार निवेश करता रहा, कभी हारता तो कभी बड़ी जीत भी हासिल करता। सालों तक करीब से सब कुछ देखते और समझते रहा। उसे हमेशा लगता था कि इस दुनिया में वह अपने दोस्तों से कम एक कदम आगे है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके और मेसन के बीच इतना बड़ा फासला होगा, कि उसने उसे पूरी तरह पीछे छोड़ दिया होगा। लेकिन उसे इस बात का एक भी कड़वाहट का महसूस नहीं हुआ। वो सच में मानती थी कि मेसन असाधारण है और उसके सबसे अच्छे दोस्त बनने के लिए पूरी तरह योग्य है। अब जब वो मेसन के चेहरे के भाव देख रही थी, स्काई का चेहरा, खासकर जब उसने उसका नाम लिया, तो उसकी आंखों की चमक, वो अनोखी चमक जो किसी अपने पसंदीदा इंसान की बात करते वक्त आती है। जेड और रेन ने एक दूसरे को देखा। बिना कुछ कहे उनके बीच कुछ गुजर गया। वो नजर जो सब कुछ कह देती है, खासकर जब वो उसके बारे में ऐसे बात करती है। वो भाव, बड़ी बड़ी आंखें, चमकती हुई, बिल्कुल बेखौफ। जेड और रेन ने आखिरी बार एक दूसरे को समझदार नजर से देखा, फिर बोले, स्काई, सच कहूं तो तुम्हारे साथ कुछ तो ठीक नहीं लग रहा। वाकई कुछ गड़बड़ है। देखो तो सही, उस एक्सप्रेशन पर ध्यान दो। तुम बिल्कुल एक फैन गर्ल लग रही हो, और फिर भी कहती हो कि तुम उसे सिर्फ एक दोस्त की तरह ही देखती हो। उसने अपने होंठ दबा लिए और दोनों को ताने भरी नजरों से देखा। मेरी सबसे अच्छी दोस्त ने अभी $3 मिलियन कमाए हैं। 3 मिलियन। उसका सबसे बड़ा फैन होना बिल्कुल सही है। इसमें अजीब क्या है? क्या तुम दोनों नहीं देख पा रहे कि वो कितना कमाल का है? जेड ने ईमानदारी से कहा, हां, सच में कमाल का है। देखो तो तुम दोनों भी फैंस हो। मेरी शक्लें वाकई जबरदस्त थी। अगर किसी को कोई भावना होनी थी तो वो बिल्कुल। थोड़ा मुश्किल था। असली दिक्कत यह थी कि कोई मौका ही नहीं था। वैसे भी दोनों की नजर में स्काई साफ तौर पर मुझसे दिल लगाकर था। इसमें कोई शक नहीं था। हां, तारीफ कर सकते हैं, लेकिन सच में पसंद करना वो अलग बात है। वैसे भी हम उसे जरूर इज्जत देते हैं, लेकिन तेरे आदमी के लिए लड़ाई नहीं करेंगे। अच्छी दोस्त ऐसा नहीं करती। मेरे आदमी के लिए मुझसे लड़। कौन सा आदमी? आप दोनों सच में कुछ सामान्य बोल नहीं सकते। उसने नाराजगी भरी आह भरी। तीनों आपस में झगड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। वे लाइब्रेरी की तरफ बढ़ रहे थे। ज्यादा देर नहीं लगी, वे पहुंच गए। योजना थी कि सुबह पूरा समय पढ़ाई करें, दोपहर में कहीं खाना खाएं, फिर दोपहर में फिर से किताबों में लग जाएं, और अगर वक्त बचा तो शायद कोई फिल्म देख ले, थोड़ा आराम कर ले, क्योंकि पूरे दिन बिना ब्रेक के लाइब्रेरी में बैठे रहना दिमाग के लिए ठीक नहीं होता। इस बीच मैं टाइडल वेव ऑफिस बिल्डिंग पहुंच चुका था। मैं सीधे अंदर चला गया। कंपनी बिल्कुल नई थी, इसलिए ज्यादा लोग नहीं थे। वहां कुछ उम्मीदवार इंतजार कर रहे थे। इंटरव्यू,
एमी ने मुझे आते ही देख लिया और तुरंत जो कुछ कर रही थी उसे छोड़ दिया, इंटरव्यू रोक दिया और मेरे पास आ गई। सीईओ चेन, आप आ गए। ग्रीनफील्ड की 2 महिलाएं आपकी ऑफिस में इंतजार कर रही है। समझ गया, मैं बोला। बेन ने लॉबी में इधर उधर देखा। आज इंटरव्यू के लिए यहां काफी लोग आए हैं। उसने मुड़कर देखा और जवाब दिया, हां, अच्छी भीड़ है। हमारी लोकेशन शानदार है, ग्रीनफील्ड की बिल्डिंग साथ। यहां का काम करने का माहौल बेहतरीन है, और भी बेहतर, कई बड़ी कंपनियों से कहीं बेहतर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां के लोग बहुत दयालु और मिलनसार हैं। हायरिंग पॉलिसी में ज्यादा ओवरटाइम का दबाव नहीं होता, असली लचीलापन है, और सैलरी भी अच्छी है। इसके अलावा बिजनेस का रेंज भी काफी बड़ा है। शॉर्ट फॉर्म वीडियो, गेमिंग, सोशल मीडिया, म्यूजिक और दूसरे इंटरनेट सेक्टर्स में काम होता है। एप्लीकेंट्स की संख्या और रिज्यूमे की क्वालिटी दोनों ही जबरदस्त है। मैंने कहा, तुम्हारे ऊपर काफी काम आता होगा। बिल्कुल नहीं सीईओ चेन, ये मेरा काम है, इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं है। वो मुस्कुराई। वैसे भी आज बस इतना ही जोर शोर है। जैसे ही नए लोग पूरी तरह से शामिल हो जाएंगे, मुझे मदद मिल जाएगी, तब इतनी मांग नहीं होगी। फोन ठीक है, इंटरव्यूज जारी रखो। मैंने कहा, मैं ऑफिस जा रहा हूं, क्रिस्टल और उसकी कजिन से मिलने। सीईओ चेन ने मुझे जाते हुए देखा और कहा, बढ़िया, चलते रहो। उसने मुझे लिफ्ट में जाते देखा, फिर वापस अपनी डेस्क पर जाकर इंटरव्यूज शुरू कर दिए। ठीक है, मैंने अभी कदम रखा। हम थोड़ा देर के लिए हमारे सीईओ से मिलने गए थे। अब जहां हम रुके थे वहीं से आगे बढ़ते हैं। जब वो अंदर इंटरव्यू ले रही थी, बाहर वेटिंग एरिया में एक लंबी लाइन लग गई थी, जिसमें लड़के लड़कियां दोनों थे, जो टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थे, कुछ विदेश से पढ़कर आए थे और कुछ बड़े कॉरपोरेशंस में काम कर चुके थे। मतलब वहां मौजूद लोग आपस में बातें कर रहे थे, खासकर कुछ लड़कियों का ग्रुप जो साथ आया था। अरे, वो जो लड़का है ना, इंटरव्यूअर अभी उसके पास जाकर मिला। 17 या 18 साल का होगा वो। ये कंपनी का असली मालिक तो नहीं है ना? अरे यार, 17 या 18 साल का और इतनी बड़ी कंपनी चला रहा है, ये तो बहुत ही कम उम्र है। इसके परिवार में तो जरूर बहुत पैसा होगा। क्या उसने सच में अभी इस साल ही हाई स्कूल खत्म किया होगा? अगर ऐसा है तो सच में बहुत जलन होती है। साफ दिखता है कि उसके पीछे मजबूत परिवार है, एक ताकतवर पिता है। वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। मैंने इसके बारे में सुना है। टाइडल वेव को काफी अच्छा सपोर्ट मिला है। आधिकारिक तौर पर लॉन्च करने से पहले ही उन्होंने एक बहुत बड़ी रकम, करोड़ों, कहा जा रहा है कि ग्रीनफील्ड ग्रुप की कमर्शियल बिल्डिंग का पूरा फ्लोर अपने ऑफिस के लिए खरीदने में लग गए। पूरा फ्लोर। और सुना है कि उन्होंने अगली बिल्डिंग भी खरीद ली। अरे, एक ही बार में 2 बिल्डिंग? ये कंपनी के पास पैसे कितने हैं? उम्मीदवार आपस में धीरे धीरे बात कर रहे थे, बड़ी जिज्ञासा के साथ कि मैं कौन हूं। क्या मैं किसी बड़े वित्तीय कांग्लोमरेट का वारिस तो नहीं? वरना एक आम कंपनी के पास इतने पैसे कैसे हो सकते हैं? अगर मैं ऐसी कंपनी में दाखिला ले सकता हूं, भविष्य बहुत चमकदार होगा। तो जो भी समय इंतजार के लिए बचा था, उम्मीदवार बेचैन थे। जितना हो सके उतनी तैयारी कर रहे थे। हर कोई उम्मीद कर रहा था कि वे सफल होंगे और कंपनी में जगह बना लेंगे। हां, अभी यह कंपनी बिल्कुल नई थी, लेकिन सब समझ सकते थे, इतनी मजबूत आर्थिक मदद के साथ भविष्य धमाकेदार होगा। ऊपर से यह तो शुरुआत थी। अभी शामिल होना मतलब सबसे पहले जुड़ना। जब कंपनी बढ़ेगी तो जो लोग पहले आएंगे वही। जिसने इसे बनाया था, कौन जानता था? शायद आगे चलकर उन्हें इससे कहीं बेहतर फायदे और मुआवजा भी मिल जाए। मैं लिफ्ट में गया और जल्दी से ऊपर की फ्लोर पर पहुंचा। मेरा ऑफिस वही था। मैंने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। जैसे ही मैं अंदर आया, मैंने देखा कि क्रिस्टल सोफे पर बैठी थी और उसके साथ एक लंबी, शांत महिला भी थी।
दोनों बात कर रही थी। असल में वे अभी कुछ ही देर पहले मेरी चर्चा कर रही थी। अगले ही पल मैं दरवाजे में कदम रखा और दोनों वे तुरंत ही खड़े हो गए और मेरा स्वागत किया। सीईओ चेन, आप आ गए, उन्होंने कहा। मैंने जवाब दिया, क्या आप दोनों काफी देर से इंतजार कर रहे थे? माफ करना, आज सुबह कुछ काम आ गया था। कोई बात नहीं सीईओ चेन, हम ज्यादा देर से यहां नहीं थे। कोई दिक्कत नहीं। दोनों चचेरे भाइयों ने कुछ शिष्टाचार भरी बातें की। फिर क्रिस्टल ने कहा, श्री चेन, आज कोई बड़ा एजेंडा नहीं है, हम बस आना चाहते थे और बातचीत करनी थी। आखिरकार बिल्डिंग 7 के अलावा आपने बिल्डिंग 8 भी जोड़ी जो बिल्कुल पास में है, और ये असल में आपको ग्रीनफील्ड के सबसे अहम क्लाइंट्स में से एक बनाता है। मैंने ये भी देखा कि आपकी कंपनी अभी अभी लॉन्च हुई है, तो हम ये पूछना चाहते थे कि क्या हमारी टीम आपकी किसी तरह मदद कर सकती है? अगर हां, तो बेझिझक बताइए, हमें मदद करके खुशी होगी। ग्रीनफील्ड का मुख्य कारोबार रियल एस्टेट है, जो कि एक पारंपरिक इंडस्ट्री है, लेकिन इंटरनेट के क्षेत्र में हमारे पास काफी कनेक्शन है, खासकर उनके पिता के। हर साल बिजनेस फोरम्स में जहां वे जाते हैं, वहां वे कई इंटरनेट कंपनी के फाउंडर से मिलते हैं। छुट्टियों के सीजन में टेक की कई बड़ी बड़ी नाम मेरे घर आकर अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। रिश्ते गहरे हैं। मेरे लिए तो ये खास जरूरी नहीं था, क्योंकि मैं पहले भी एक पूरी जिंदगी जी चुका था, इसलिए अपनी पिछली जिंदगी की यादें और तजुर्बा साथ लेकर आया था। ऊपर से मेरे पास सिस्टम का पूरा साथ था। मुझे किसी से जुड़ने की जरूरत नहीं थी। मुझे पूरा भरोसा था कि मैं अपनी कंपनी खुद ही आगे बढ़ा सकता हूं। थोड़ी हल्की फुल्की बातचीत के बाद दो चचेरे भाई जिज्ञासा से पूछा, सीईओ चेन, हम अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं कि आपकी कंपनी का मुख्य धंधा क्या है। क्या ये ज्यादातर बिग डेटा टेक्नोलॉजी है, शॉर्ट फॉर्म वीडियो, गेमिंग, सोशल मीडिया, म्यूजिक, या फिर इंटरनेट के दूसरे सेक्टर्स? लेकिन अभी के लिए बिग डेटा टेक्नोलॉजी ही बेस है। अभी 2016 है। बहुत सी कंपनियां अभी तक इस टेक्नोलॉजी को पूरी तरह समझ ही नहीं पाई हैं। इस डेवलपमेंट लेवल पर यह अभी शुरुआती स्टेज में है, इसलिए इसे वो ध्यान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, जैसे पहले ई कॉमर्स और क्लाउड कंप्यूटिंग के मामले में हुआ था। दिन में शुरू में किसी ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब सालों बाद टेक्नोलॉजी परिपक्व हो गई, तो सच में वो धमाकेदार तरीके से फैल गई और सबकी नजर में आ गई। ओह, सीईओ चेन इतने सारे सेक्टर्स में लॉन्च कर रहे हैं, लगता है तुम्हारी कंपनी के पास काफी पैसा है, उसने कहा। उसके बाद अगले 1-2 घंटे हम बिजनेस की बातें करते रहे। पता ही नहीं चला कि दोपहर हो गई। दोनों चचेरे भाइयों के बुलावे पर मैं उनके साथ पास के एक बढ़िया रेस्टोरेंट में दोपहर का खाना खाने गया। लगभग 1 बजे दोपहर में सब खत्म हो गया। मैं फिर ऑफिस वापस लौटे कंपनी के काम निपटाने के लिए। आखिरकार कंपनी तो बिल्कुल नई थी, अभी बहुत कुछ ठीक से समझना बाकी था। जहां तक दोनों चचेरे भाई बहन की बात है, दोपहर के खाने के बाद वे कार में बैठे और ग्रीनफील्ड वापस चल पड़े। ड्राइव करते हुए विक्टोरिया ने कहा, क्रिस्टल, आज एक लीड के सिलसिले में कभी कभी एस्ट्रोप्रेस सीईओ चेन से टाइडल वेव में लंच पर मिला था। उनसे बात करने के बाद तुम्हें कैसा लगा? पहली छाप? ईमानदारी से बताओ। क्रिस्टल ने पैसेंजर सीट पर बैठते हुए जवाब दिया। मेरा सच्चा तजुर्बा यह रहा कि वो वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा मैंने सोचा था। मैंने माना था कि वो जवान होगा, लगभग 17 या 18 का। ये मान लेना बुरा नहीं था कि वो किसी बड़ी आर्थिक कंपनी का वारिस होगा या दूसरे पीढ़ी का कोई व्यवसायी। ऐसे लोग आमतौर पर थोड़ा घमंडी और अधीर होते हैं, खासकर बिजनेस की दुनिया में ये बात साफ नजर आती है, और शायद इसलिए कई दूसरे पीढ़ी के व्यवसायी आखिर में फेल हो जाते हैं और उनके माता पिता को आकर सब सही करना पड़ता है। दिन के आखिर में ये सब सोचने का तरीका है, बहुत ज्यादा अहंकार है। पर आज दोपहर की बातचीत के बाद विक्टोरिया,
क्या तुमने नहीं देखा कि वो कितना जमीन से जुड़ा हुआ था? वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा जैसे उसकी उम्र 17 या 18 हो। तो कुल मिलाकर मेरी पहली छाप सच में हैरान करने वाली थी। सिर्फ हैरान नहीं, बहुत हैरान करने वाली। उसकी कजिन ने अपनी राय भी दी। मुझे तो ऐसा लगा कि जो बड़ा डेटा वाला कॉन्सेप्ट उसने बताया, वो वाकई में बहुत आगे सोचने वाला था। शायद बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने बताया। ये तकनीक आने वाले सालों में आगे जाकर ये हर इंटरनेट सेक्टर में जुड़ जाएगा, यहां तक कि पारंपरिक इंडस्ट्रीज जैसे रियल एस्टेट, हेल्थ केयर और एजुकेशन में भी। मुझे लगता है क्रिस्टल, ये कुछ ऐसा है जो सीईओ तक पहुंचाना चाहिए। उसने पूछा। तुम्हारा मतलब मेरी मां? बिल्कुल। इतना बड़ा क्लाइंट ग्रुप के लिए बहुत कीमती होता है। मेरा मानना है कि लीडरशिप लेवल पर इस कनेक्शन को मजबूत करना सबसे बढ़िया रहेगा। आज हम दोनों ने बस पहली बार संपर्क किया है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हमें तुम्हारी मां को इसमें शामिल करना होगा। नहीं तो हम एक टॉप क्लाइंट खो सकते हैं, टीयर क्लाइंट। तुम्हें समझना होगा, ग्रीनफील्ड शहर की सबसे बड़ी कंपनी हो सकती है, लेकिन मुकाबले की कमी नहीं है। अगर उसने आगे चलकर और प्रॉपर्टी या ऑफिस का कमर्शियल स्पेस खरीदा और कोई दूसरी कंपनी उससे पहले पहुंच गई, तो हमारे ग्रुप के लिए यह बड़ा नुकसान होगा। क्रिस्टल ने सर हिलाया। बात समझ आई। तो दोनों भाई बहन ग्रीनफील्ड बिल्डिंग वापस गए और सीधे सीईओ के ऑफिस पहुंचे। सैंड्रा जांग, ग्रीनफील्ड की सीईओ, क्रिस्टल की मां थी और कंपनी की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एक बेहद सक्षम औरत, हर लिहाज से वाकई में प्रभावशाली। क्या बात है क्रिस्टल, इस वक्त मेरे ऑफिस में आ गई? कुछ हुआ क्या? सैंड्रा अपनी मेज के पीछे बैठी थी, एक साथ एक पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट देख रही थी, डॉक्यूमेंट संभाल रही थी और अपनी बेटी का जवाब ही दे रही थी। बस एक मिनट मॉम, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या बात है? बोलो। अभी अभी मैं और मेरा कजिन टाइडल वेव की सीईओ चेन से मिलने गए थे। टाइडल वेव कंपनी का नाम तो थोड़ा अजीब है। वो थी, पहली बार सुन रही हूं। हैरानी की बात नहीं है, शायद अभी अभी बनी होगी। हां मां, आप सही कह रही हैं। वो कंपनी बिल्कुल नई है, लेकिन मालिक मेसन चेन हमारे बड़े क्लाइंट हैं। मुझे पता नहीं कि सेल्स टीम ने आपको अभी तक बताया है या नहीं। बिल्डिंग नंबर 7 और 8 दोनों हमारे हैं, जिन्हें उन्होंने पूरी तरह खरीद लिया है। क्या? सैंडर्स की शक्ल पर साफ चौंकन दिखी। उसने ऊपर देखा, उन दोनों महिलाओं की तरफ जो उसके सामने खड़ी थी। अगर ये सच है, तो ये मिस्टर चेन हमारे लिए एक बड़े क्लाइंट बन गए हैं। ऐसे में जैक, हमें इस रिश्ते को सही तरीके से निभाना होगा। ऐसा कनेक्शन आने वाले पार्टनरशिप्स और पूरे ग्रुप के ऑर्डर पाइपलाइन के लिए बहुत कीमती होता है। लेकिन जो चीज उसे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी, वो थी टाइडल वेव के मालिक मेसन चेन। ये नाम उसे नया लगा। उसने हाल ही में शहर में किसी भी बड़े फाइनेंशियल ग्रुप के इतना बड़ा रियल एस्टेट मूव करने की कोई खबर नहीं सुनी थी। क्रिस्टल, मुझे इस सीईओ चेन के बारे में और बताओ, क्योंकि उसकी मां ने डिटेल्स मांगी थी। वो सीधे मुद्दे पर आ गई। सबसे पहले, ये मिस्टर चेन लगभग 18 या 19 साल के हैं। साल की है। उसने तो पूरा वाक्य भी खत्म नहीं किया था कि उसकी मां की शक की झलक साफ दिखने लगी। क्रिस्टल, तुम मुझसे मजाक कर रही हो? 18 या 19 साल की एंटरप्रेन्योर? सच में? मैं इस बारे में मजाक क्यों करूं? सैंड्रा को यह बात बिल्कुल भी पच नहीं रही थी। इतनी उम्र में अपनी मां से मजाक मत करो। यह कैसे मुमकिन है? क्या तुम्हें मेरा जन्मदिन भी याद है? वो सच में यकीन नहीं कर पा रही थी। 18 या 19 साल की एंटरप्रेन्योर? यह तो बिल्कुल असंभव था। उस उम्र में भले ही वो किसी बड़े कॉन्ग्लोमरेट की वारिस ही क्यों न हो। उस जमाने में ज्यादातर दूसरी पीढ़ी के अमीर बच्चे या तो कार रेसिंग में लगे रहते थे या फिर पार्टीज में पैसे उड़ाते और दूसरी अमीर बच्चों के साथ हर तरह की लग्जरी का मजा लेते थे। ऐसा कोई बहुत कम ही सुनने को मिलता था
कि कोई इतना छोटा सच में कोई बिजनेस चला रहा हो। तो वो सच में सोच रही थी, क्या उसकी बेटी जरा ज्यादा तो नहीं बता रही? 18 या 19 साल की एक एंटरप्रेन्योर? क्या तुम बिल्कुल पक्की हो? क्या तुम अभी पूरी तरह से गंभीर हो? अपनी मां को उस पर यकीन नहीं करते देख क्रिस्टल ने मजबूती से कहा, मां, क्या हो रहा है? तुम अपनी ही बेटी पर भरोसा नहीं कर सकती। पता है, मैं उससे बेहतर हूं। क्या मैं ऐसा इंसान हूं जो बातें बना देता है? और वो हिस्सा सही था। उसकी बेटी ऐसा इंसान नहीं थी। वो बकवास नहीं करती थी। लेकिन ये खास दावा मानना बहुत मुश्किल था। मम्मी, अगर तुम मुझ पर यकीन नहीं करती तो मेरी कजिन पर तो करो। वो सालों से तुम्हारे साथ उसी ग्रुप में काम कर रही है। ये सच था। उसकी भांजी कई सालों से ग्रीनफील्ड में थी। ग्रुप में काफी योगदान दे रही थी। तेज, काबिल और जमीन से जुड़ी, स्थिर और समझदार स्वभाव की। अगर विक्टोरिया थी। वैसे भी अगर उसने ये कहा तो इसमें सच्चाई जरूर थी। क्रिस्टल सही है। वो इस बारे में गलत नहीं है। आज सुबह मैं और वो सीधे आइडल वेव गए थे सीईओ चेन से मिलने। यहां तक कि हमने साथ में लंच भी किया। बातचीत के बाद मुझे लगा कि वो बिल्कुल भी आम 18 या 19 साल के लड़कों जैसा नहीं है जो बड़े डेटा के बारे में उसने आइडियाज बताए। वो वाकई में शानदार और बहुत ही आगे सोच वाले थे। मेरा मानना है कि हमारी टीम को जल्दी ही इस रिश्ते को मजबूत कर लेना चाहिए। इससे हमें फायदा होगा। कम से कम अभी के लिए तो यही सही है। अगर वो भविष्य में और कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो हम वो काम किसी कॉम्पिटिटर को नहीं देंगे। ये बात समझदारी वाली है। सैंड्रा ने सिर हिलाया, फिर अपनी बेटी को एक निर्देश दिया। ठीक है क्रिस्टल, सीईओ चेन से संपर्क करो मेरे लिए। पूछो कि क्या अगले 2-3 दिन में उनका टाइम है। मैं उन्हें डिनर के लिए घर बुलाना चाहती हूं। हाँ मां, मैं अभी ये काम करती हूं। मैं अभी उनसे बात करती हूं। उसने सिर हिलाया, फोन निकाला और कॉल करने के बजाय जल्दी से मैसेज भेज दिया। इंस्टाग्राम मैसेज भेजा था। थोड़ी ही देर बाद मुझे ऑफिस में वो मैसेज मिला। मैसेज में लिखा था, सीईओ चेन, अगर आप अगले कुछ दिनों में फ्री हो तो हम आपको हमारे यहां बुलाना चाहेंगे। मेरी मां आपको डिनर पर बुलाना चाहती है। आपका टाइम जो भी हो, हम उसे मान लेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं। मैंने जवाब दिया। क्या था? चलो, मैं अगले 2 दिनों का अपना शेड्यूल चेक करता हूं। जैसे ही मैंने जवाब दिया, उसने फोन अपनी मां को दिखाया ताकि वे हमारी बात देख सके। मां, मैंने पहले ही बात कर ली है। ठीक है, फिर और कुछ नहीं। तुम दोनों वापस काम पर लग जाओ। मैं बाद में तुम्हारे पापा को फोन करूंगी। उसने सिर हिलाया और कहा, हाँ मम्मी। फिर अपनी कजिन के साथ नीचे उतरते हुए अपने अपने ऑफिस की तरफ चल दी। आखिरकार ग्रीनफील्ड एक बड़ा समूह था। बड़े हो या छोटे काम, सबको हमेशा व्यस्त रखता था। वरना मुझसे रिश्ता बनाने और इस बड़े क्लाइंट को बनाए रखने के लिए दूरी कम करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो दोनों कजिन बहुत पहले ही अपने अपने डेस्क पर वापस जा चुके होते। सच में उनके पास ज्यादा वक्त नहीं था। कार्यालय में फालतू वक्त बिताने का मन नहीं था। जब दोनों चचेरे भाई सैंड्रा के ऑफिस से बाहर कूदते हुए निकल गए तो सैंड्रा अपनी कुर्सी पर झुक गई और थोड़ी देर सोचने लगी। चाहे उसने इसे कितनी भी बार सोचने की कोशिश की, वो ये नहीं समझ पा रही थी कि ये टाइटल वेव के सीईओ असल में कौन है। उसने कभी इस शहर में ऐसा कोई युवा उद्योगपति नहीं सुना था। क्या वह किसी दूसरे राज्य से हो सकता है? उसने अपना फोन उठाया और अपने पति को कॉल किया, जो ग्रीनफील्ड के चेयरमैन भी थे और क्रिस्टल के पिता भी। उनका नाम क्रिस्टोफर जांग था। उस वक्त वह एक मशहूर इंटरनेट कंपनी के सीईओ के साथ लंच कर रहा था, जिससे उसकी अच्छी पर्सनल दोस्ती थी। वे दोनों कभी कभी मिलते थे जब उनके शेड्यूल मैच हो जाते, साथ में खाना खाते और बिजनेस की बातें करते। साथ ही ये भी देखते कि कहीं उनके अपने अपने सेक्टर्स में कोई ऐसा मौका तो नहीं जहां वे साथ मिलकर काम कर सकें। आखिरकार ग्रीनफील्ड एक रियल एस्टेट कंपनी थी
और इंटरनेट सेक्टर के साथ पहले से ही काफी सहयोग हो रहा था। माफ करना, रिचर्ड, मुझे अभी ये कॉल लेना पड़ेगा। मेरी पत्नी है। क्या हुआ, जान? इस वक्त कॉल कर रही हो? कंपनी में कुछ जरूरी बात है क्या? क्या तुम्हें मेरी वापसी चाहिए? मैं अभी रिचर्ड के साथ लंच कर रहा हूं। दूसरी तरफ रिचर्ड की पत्नी की आवाज आई। क्रिस, ध्यान से सुनो, ये बहुत जरूरी है। बिल्डिंग्स 7 और 8, जो दोनों हमारे ग्रुप की थी, उन्हें एक नई कंपनी ने पूरा खरीद लिया है, जिसका नाम टाइटल वेव है। उसने पूरी कीमत चुकाकर सीधे खरीद लिया। वो दंग रह गया। वो दोनों इमारतें मिलाकर 100 मिलियन से भी ज्यादा की कीमत की है। अभी हर सेक्टर की अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है। विकास धीमा पड़ गया है। पहले वाली तेजी जैसी नहीं रही जब सब कुछ बढ़ रहा था। फिर भी एक कंपनी ने एक साथ 2 इमारतें खरीद ली। उसने सच में जिज्ञासु होकर पूछा, टाइटल वेव, ये नया नाम लग रहा है। क्या ये हाल ही में बनी कंपनी है? हमारी बेटी के मुताबिक हां, बिल्कुल नया है। और मालिक बहुत जवान है, लगभग 18 या 19 साल का। मैं सोच रहा हूं कि जब तुम अगले कुछ दिनों में फ्री हो तो उसे डिनर पर बुलाऊं। प्लीज ध्यान रखना कि तुम घर पर रहो। उसने हां कर दी है। चिंता मत करो, मैं ये कर दिखाऊंगा। अपने जो भी शाम के प्लान हैं, उन्हें कैंसिल कर दूंगा। लेकिन सच कहूं तो 18 या 19 साल का और इतने बड़े स्तर पर काम कर रहा है। क्या तुम्हें पता है वो कौन है? उसने जवाब दिया, मुझे पूछ रहे हो? मैं तो तुमसे पूछना चाहती हूं। ठीक है, मैं पता लगाती हूं। बाद में बात करते हैं। फोन बंद करने के बाद सामने बैठे आदमी ने, क्रिस्टोफर टेक्नोलॉजी की सबसे ताकतवर शख्सियतों में से एक था। एक बड़े इंटरनेट समूह का सीईओ, एक सर्च इंजन का दिग्गज, एपेक्स सर्च का प्रमुख, बिजनेस की दुनिया में एक असली डा। अब उसने बोला, क्या चल रहा है क्रिस? तुम्हारी पत्नी को कुछ चाहिए? कुछ खास नहीं, बस ये बता रहा था कि हमारी 2 बिल्डिंग्स बिक गई है। अरे सच में? कौन सी? उसने पूछा। आशा करता हूं 7 और 8 नहीं। वो दोनों लोकेशन के मामले में सबसे बढ़िया है। क्रिस, वजह यह है कि मैं आज दोपहर का खाना असल में तुमसे वो 2 इमारतें खरीदने के बारे में बात करने के लिए रखा था। फिर ये कैसे हुआ कि कोई और पहले पहुंच गया? उसने भौहें चढ़ाई। ये खाना बिल्कुल वैसा नहीं गया जैसा उसने सोचा था। वो पूरी तरह से तैयार आया था। उसने खास इस वजह से क्रिस जांग से, जो ग्रीन फील्ड में है, दोपहर का खाना रखा था। दोनों एक दूसरे को सालों से जानते थे। ये शहर अभी मैनहट्टन जितना विकसित नहीं था, लेकिन इसकी विकास की रफ्तार को देखकर भविष्य काफी मजबूत दिख रहा था। आर्थिक तेजी बस शुरू होने वाली थी। ये कब होगा की बात है, अगर नहीं, इसलिए कुछ साल पहले ही आ जाना समझदारी थी। यहां 2 बिल्डिंग्स को अपने बिजनेस एक्सपांशन या रीजनल ब्रांच हेडक्वार्टर के लिए सुरक्षित कर लेना। सारे ग्रीनफील्ड बिल्डिंग्स में अगर सबसे बढ़िया लोकेशंस की बात करें तो बिना किसी शक के साथ और 8 नंबर बिल्डिंग्स सबसे बढ़िया है। इसी वजह से आज का लंच उनके साथ ये डिस्कस करने के लिए था कि पूरे पैकेज की कीमत क्या होगी और कितना डिस्काउंट निकाला जा सकता है। आखिरकार दोनों बिल्डिंग्स मिलाकर कीमत 100 मिलियन से भी ज्यादा थी, वो भी एपेक्स जैसे टेक दिग्गज के लिए। ये कोई छोटी बात नहीं थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी सारी मेहनत की तैयारी बेकार हो जाएगी, क्योंकि एक नई कंपनी टाइडल वेव ने पहले ही सब कुछ पकड़ लिया था। दोनों बिल्डिंग्स पहले ही बिक चुकी थी। आज का लंच वाकई बेकार हो गया। वो एक पल के लिए दंग रह गया। इंटरनेट बिजनेस की दुनिया में सालों की मेहनत, जमीन से शुरुआत करके आज इस काबिलियत तक पहुंचना, खासकर सर्च सेक्टर में, वो देश में नंबर 1 था। लगभग कोई मुकाबला ही नहीं। उस वक्त तो गूगल भी उससे भी आगे निकल गया था। लेकिन उसने कभी भी टाइडल वेव नाम की किसी इंटरनेट कंपनी के बारे में सुना तक नहीं था। वो क्रिस्टोफर की तरफ मुड़ा। ये टाइडल वेव, क्या ये कोई नई कंपनी है? मुझे इसका नाम कैसे नहीं पता चला? क्रिस्टोफर ने सिर हिलाया।
मैंने भी आज ही इसके बारे में सुना है। मालिक बहुत जवान है, बस एक बच्चा, लगभग 18 या 19 साल का। वो और भी हैरान रह गया। 18 या 19 साल का लड़का एक ही बार में 2 बिल्डिंग्स खरीद रहा है जिनकी कीमत 100 मिलियन से ऊपर है। ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। हमें इसे देखना होगा। इसमें ठीक से घुस जाओ। पता करो कि ये आदमी असल में कौन है। इस शहर में ऐसी कंपनी जो चल रही हो, इसके पीछे कौन लोग हैं? क्या ये कोई लोकल बंदा है या किसी दूसरे राज्य का फाइनेंशियल ग्रुप है? उसे जवाब मांगते सुनकर क्रिस्टोफर भी थोड़ा हैरान हुआ। मतलब क्या, रिचर्ड? तुम्हारे पूछने के अंदाज से तो लगता है कि तुम्हें भी पता नहीं। तुमने कभी इस कंपनी का नाम सुना है? मैं तो सच में तुम्हें फोन काटते ही पूछने वाला था, अपनी बीवी से बात करके। आखिर तुम तो इंटरनेट वाले हो। दुनिया, तुम देश की इंटरनेट इंडस्ट्री के सबसे बड़े नामों में से एक हो, फिर भी तुम्हें उनके बारे में नहीं पता? क्रिस्टोफर सच में हैरान था। यही तो बात है जो इसे अजीब बनाती है। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं कि टाइडल वेव कौन है और वे कहां से आए हैं। खैर, मालिक की उम्र सिर्फ 18 या 19 साल है। इसका मतलब साफ है, वो जरूर दूसरी पीढ़ी का अमीर होगा। वरना इतनी कम उम्र में, जब अभी अभी हाई स्कूल खत्म किया हो, इतनी रकम कहां से आएगी? इतनी बड़ी कंपनी खड़ी करने के लिए बस यही हो सकता है। कहीं न कहीं तो ये किसी बड़े समूह के मालिक का बेटा ही होगा। लगता है अगले कुछ दिनों में मुझे अपनी सारी फुर्सत निकालनी चाहिए और उससे मिलने, साथ में खाना खाने का मौका ढूंढना चाहिए। ये सच में जरूरी है। सोच के देखा जाए तो उसने पहले ही मन बना लिया था। कुछ दिन बाद अगर मैं उनके घर गया, हम जब आमने सामने होंगे, तो उसे मेरी पूरी कहानी सुननी ही पड़ेगी। क्योंकि अगर सच में ये किसी बड़े समूह का वारिस है, ऐसी फैमिली से है, तो उस रिश्ते को बनाना तो बनता है। 100 से ऊपर खींचते हुए एक ही बार में करोड़ों का सौदा, एक साथ 2 बिल्डिंग्स खरीदना, ऐसा बंदा वाकई ध्यान देने लायक था। उसके सामने बैठा आदमी भी अपने हिसाब किताब में मशगूल था। उसे बाद में लोगों से पूछताछ करनी पड़ेगी या अपने नेटवर्क के जरिए पता लगाना होगा कि टाइडल वेव और इसके मालिक मेसन चेन कौन है। ये आदमी असल में कौन था? क्योंकि अगर मौका मिला तो वो बिल्डिंग नंबर 7 और 8 खरीदने का ऑफर देना चाहता था, जहां अभी मेरी कंपनी का हेडक्वार्टर है। आखिरकार ये शहर के सबसे प्राइम लोकेशंस थे, वो 2 सबसे इलाके की कीमती कमर्शियल बिल्डिंग्स। उस इलाके का भविष्य, नजारा कमाल का था। चाहे शाखा दफ्तर न भी बनाओ, बस दूसरी कंपनियों को किराए पर दे दो, तो भी किराए की आमदनी वक्त के साथ कई गुना बढ़ सकती है। ऐसा एसेट जो आपकी नींद में भी पैसे कमाए। उसी वक्त मैं कंपनी के बिल्डिंग में ऊपर वाले फ्लोर के ऑफिस में था, बिजी था। पूरा दोपहर गुजर गया। जब पता चला तो शाम के 5 या 6 बज चुके थे। दिन खत्म करने का वक्त था। बस आज के लिए अकेले ही एमी, मेरी एचआर डायरेक्टर, ने दर्जनों उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया था। उनमें से उसने 10 से ज्यादा चुने थे, जो सब काफी काबिल थे। कल, परसों और आने वाले दिनों में भी कई और इंटरव्यू शेड्यूल थे। अगले कुछ दिन काफी व्यस्त रहने वाले थे। वो मेरे ऑफिस आई, दरवाजा खटखटाया और अंदर आई। सीईओ चेन, नॉन बॉर्न 9, दिन खत्म हो रहा है। क्या आप आज रात फ्री हैं? अगर हां, तो क्या हम साथ में खाना खा सकते हैं? उसने खुद ये निमंत्रण दिया, क्योंकि कंपनी अभी शुरुआत के दौर में थी और स्टाफ कम था। मेरे साथ खाना खाना सही लगा। आखिरकार उसे कहीं तो डिनर करना था। मैंने उसे हाथ हिलाकर मना कर दिया और सभ्यता से इनकार कर दिया। जरूरत नहीं है, चलो किसी और दिन करते हैं। आज रात मेरी प्लानिंग है। मैंने उसे इसलिए मना किया क्योंकि आज स्काई का जन्मदिन था। ऊपर से मैंने पहले ही सिस्टम मिशन स्वीकार कर लिया था। मुझे उसके लिए एक तोहफा तैयार करना था, ऐसा कुछ जो उसे बिल्कुल हैरान कर दे, जिससे उसकी असली दंग रह जाने वाली प्रतिक्रिया आए। शायद ग्रेड बी या सी का इनाम भी हो। इसलिए मुझे ध्यान रखना था। मैं इसे सच में लेकर बहुत गंभीर था।
ऐसे मौके पर मैं कोई गलती नहीं कर सकता था। ओह, समझ गया। खैर, अगर तुम्हारे कुछ प्लान हैं तो बिल्कुल, मैं तुम्हें रोका नहीं सकता। उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं सोच रहा था